नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। बिहार के लाखों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 6,000 रुपए की सालाना सहायता राशि में अब राज्य सरकार ने अपना हिस्सा भी जोड़ दिया है। अब बिहार के किसानों को कुल 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे। इसके साथ ही 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के खातों में जल्द ही पैसा ट्रांसफर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो भविष्य में अनाज मिलने में दिक्कत आ सकती है। सरकार का लक्ष्य फर्जी राशन कार्डों को हटाकर केवल पात्र गरीब परिवारों तक ही सरकारी राशन की सुविधा सुनिश्चित करना है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इसके साथ ही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 17,000 नए पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होने की खबर है। ये भर्ती राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के उद्देश्य से की जा रही है। बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं और वृद्धजनों के कल्याण के लिए अपनी विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत फंड जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा पहुंचने लगा है। इसके अलावा राज्य की महिला स्वरोजगार योजना के तहत नया स्लॉट जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया है। बिहार के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। राजधानी पटना के बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,58,540 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 2,84,900 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई है। निवेश करने वालों के लिए बाजार विशेषज्ञों ने संभल कर खरीदारी करने की सलाह दी है। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी गर्माहट देखी जा रही है और बजट सत्र के दौरान विधानसभा में तीखी बहस का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में वर्तमान सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे जनता के साथ अन्याय करार दिया है। उन्होंने बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार को अपनी विफलताओं का जवाब देना होगा। बिहार भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार संभालने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार विधानसभा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य आगामी चुनावों में संगठन को और अधिक मजबूत करना है। उनके इस दौरे को पार्टी के भीतर नई ऊर्जा भरने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सांसद पप्पू यादव को एक बहुत पुराने कानूनी मामले में पटना की सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 31 साल पुराने एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पप्पू यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस कानूनी राहत के बाद अब वे अपने क्षेत्र की जनता के बीच और अधिक सक्रियता के साथ काम कर पाएंगे। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्षी विधायकों ने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और विधानसभा परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हुई, लेकिन बाद में इसे दोबारा शुरू किया गया।
ताकि महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निपटाया जा सके। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। इसके जवाब में जेडीयू के प्रवक्ताओं ने सुनील सिंह के बयान को आधारहीन बताया और कहा कि सरकार अपना काम मजबूती से कर रही है। दोनों दलों के बीच बढ़ते इस तनाव ने बिहार की गठबंधन राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद उत्साहजनक रिपोर्ट सामने आई है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बिहार ने इस साल 10% की शानदार विकास दर हासिल की है, जो राष्ट्रीय औसत के काफी करीब है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण राज्य की जीडीपी में यह सुधार देखने को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहेगा। बिहार के मौसम के मिजाज में अब बदलाव महसूस होने लगा है और राज्य से ठंड की विदाई का दौर शुरू हो गया है। सुबह और शाम को हल्की गुलाबी ठंड बनी हुई है, लेकिन दोपहर के समय धूप तेज होने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में गर्मी बढ़ेगी। हालांकि 15 फरवरी के आसपास कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। आयकर विभाग की टीम ने बिहार के सुपौल जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पैनोरमा ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने ग्रुप के स्कूल, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की। छापेमारी की इस खबर से इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अभी विभाग की ओर से जांच के निष्कर्षों के बारे में आधिकारिक बयान आना बाकी है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बुद्धिस्ट सर्किट का विस्तार करने का फैसला लिया है। अब राज्य के एक और महत्वपूर्ण जिले को आधिकारिक तौर पर बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है, जिससे वहां विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। इस पहल के तहत भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पर्यटकों के ठहरने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे बिहार में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी अब घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवाएं खिलाएंगे। सरकार का लक्ष्य बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना है और इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बिना किसी डर के इन दवाओं का सेवन करें। बिहार से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं सामने आई हैं। तकनीकी कार्यों और कोहरे के प्रभाव के कारण पटना से चलने वाली वंदे भारत सहित कई प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया टाइम टेबल जारी किया है और सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन जरूर जांच लें, ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब अपने अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में मेट्रो प्रशासन ने अंडरग्राउंड टनलिंग यानी जमीन के नीचे सुरंग बनाने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस सफलता से मेट्रो के परिचालन की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पटना वासियों को जाम मुक्त सफर की सुविधा दी जाए और शहर के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाया जा सके। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और नकल रोकने के लिए सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि मेधावी छात्रों को न्याय मिल सके। बिहार के विकास के आंकड़ों में एक बड़ी असमानता भी देखने को मिल रही है। नए सर्वे के मुताबिक राज्य के अमीर और गरीब जिलों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर काफी बढ़ गया है। जहां पटना जैसे शहर आर्थिक रूप से काफी मजबूत हुए हैं, वहीं कुछ ग्रामीण जिलों में अब भी विकास की रफ्तार धीमी है। सरकार अब इन पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देने की योजना बना रही है, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म किया जा सके। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर फसलों की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। अब किसान अपनी मुख्य फसलों को सीधे अपनी पंचायत में बने केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बेच पाएंगे। इस व्यवस्था से किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल सकेगा।
ये योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। बिहार के अलग अलग जिलों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्राएं और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं ताकि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें। गुरु रविदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न शहरों में चल रहे निजी हॉस्टलों के संचालन को लेकर राज्य सरकार को कड़ा नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि इन हॉस्टलों के रेगुलेशन और छात्रों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कई निजी हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है। इससे अब निजी हॉस्टल संचालकों पर लगाम लगने की उम्मीद है।